जिससे गरीबों को एपीएल और बीपीएल कार्ड के तहत राशन बांटा जाता है, वहाँ पर भी चोरी होने लग जाए तो क्या हाल होगा। 192 कट्टा चावल जो है पीडीएस का, वो चोरी होने की सूचना मिली थी। ताला तोड़कर चोरी किया गया था। फिर दुर्ग पुलिस ने बलौदा बाजार जा करके इसको घेराबंदी करके पकड़ा है। तो इससे पूछताछ करने पर दुर्ग जिले में ही इस साल के 5 अलग अलग मामले में चोरी करना इसने स्वीकार किया है, जिसमें अंडा, कुल लगभग 9 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है। जिसमें जो चोरी के लिए ये गाड़ियां जो पिकअप यूज करते थे, तो पिकअप भी इसी के कब्जे से हमको बरामद हुआ है। 8-9 साथी इसके हैं। इनके साथ मिलकर ये ताला तोड़कर घुसते थे, बोरियों को उठाते थे, बोरियों को ले जा करके किसी एक चिन्हांकित जगह पे ये अंतर जिला चोरी करने में माहिर। और जैसा मैंने पहले बताया, 35 के आसपास चोरियां इसने ऑलरेडी की हुई हैं। चावल पूरा 192 जो बोरे, 192 बोरे वो पूरा मिल गया हमको। इन लोगों ने अक्सर आपने सुना होगा बड़े बड़े अनाज दुकानों में अनाज की चोरी होती है, कई प्रोडक्ट की चोरी होती है, पैसों की चोरी होती है। पर अगर वही चोरी सरकारी गोडाउन या सरकारी दुकान जो पीडीएस कहलाता है, जिससे गरीबों को एपीएल और बीपीएल कार्ड के तहत राशन बांटा जाता है, वहां पर भी चोरी होने लग जाए तो क्या हाल होगा। ऐसा ही मामला दुर्ग जिले में आया है। हाल ये मामला अंडा थाना क्षेत्र का था, जहां पर अंतरजिला बदमाशों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये पहला ही मामला नहीं था, लगातार 4-5 मामले आए। उसके बाद दुर्ग पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया, कड़ी जुड़ती गई, पता चलता गया। दुर्ग पुलिस ने करीबन 50 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए दुर्ग पुलिस राजनांदगांव पहुंचती है। राजनांदगांव पुलिस के साथ समन्वय बनाकर इस मामले में एक आदमी का नाम आता है, जिसका नाम है अजय जैन। राजनांदगांव पुलिस से जानकारी मिलती है कि ऐसा ही कुछ मामला राजनांदगांव में भी लगातार सामने आ रहा था, जिसके बाद राजनांदगांव पुलिस ने बताया कि 10 आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टरमाइंड अजय जैन भी गिरफ्तार है, जिसने दुर्ग में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुर्ग पुलिस रिमांड पर उसको दुर्ग लाती है, पूछताछ करती है। हाँ, इसके पहले उसकी पकड़ भी राजनांदगांव से पता चलता है कि वो बलौदा बाजार में रहता है। उसकी लोकेशन ट्रेस करती है पुलिस। उसके बाद पुलिस उसे बलौदा बाजार से पकड़ के लाती है, पूछताछ करती है, तो वो सब मामले में अपना जुर्म स्वीकार करता है। आपको बता दें कहाँ कहाँ चोरी हुई थी। पिछले 2-3 महीनों में अभी तक पुलिस के अनुसार थाना अंडा, बोरी, चौकी, मचानपुर, लिटिया, सेमरिया एवं चौकी नागपुरा के क्षेत्रों में एवं राजनांदगांव बेमेतरा जिलों के भी अलग अलग पीडीएस दुकान में चोरी हुई थी। इनका चोरी करने का तरीका क्या था? ये रात को रेकी करते थे, पूरा देखते थे कि कैसे क्या चोरी किया जा सकता है, फिर ताला तोड़कर अंदर से अनाज निकाल लेते थे। इतना ही नहीं, अनाज ले जाने के बाद वे तुरंत उसको बेचते नहीं थे, खपाते नहीं थे। अनाज को ट्रांसफर करते थे नॉर्मल बोरी में, क्योंकि आप जानते हैं पीडीएस की बोरी में लिखा रहता है छत्तीसगढ़ प्रणाली करके, तो वो ट्रांसफर करते थे ताकि चावल सरकारी है, ट्रैक ना होए। उसके बाद वो एक जगह इकट्ठा करके रख देते थे। दुर्ग पुलिस ने इसमें पूरे चावल जितने भी चोरी हुई थी दुर्ग जिले से पूरा रिकवर कर लिया था। भिलाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलब सिंह से सवाल पूछा कि कितना रिकवर हुआ है, तो उन्होंने बताया पूरा का पूरा चावल रिकवर हो गया। उन्होंने खपाया नहीं था, एक जगह पे तिरपाल डाल के उसे छुपाया हुआ था। अजय जैन को सामने पेश किया गया मीडिया के सामने, और सलभ सिन्हा ने क्या कुछ बताया आप इस वीडियो में आगे देखिए। जो ग्रामीण थाना क्षेत्र है, वहां से लगातार पीडीएस की दुकानों में चोरियों की सूचना मिल रही थी। जो आखिरी वारदात हुई थी वो अंडा थाना क्षेत्र में हुई थी, और वहां से लगभग 192 कट्टा चावल जो है पीडीएस का, वो चोरी होने की सूचना मिली थी। ताला तोड़कर चोरी किया गया था। लगभग 96 किलो का जो चावल था, उसकी चोरी की सूचना मिली थी। तो सूचना मिलने पर तत्काल हमारी जो अंडा थाना की टीम और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम जो है वो एक्टिव हो गई थी, और उन लोगों ने जो आसपास के रास्ते हैं उस पर सीसीटीवी कैमरे का पता लगाना चालू किया। इस कड़ी में सीसीटीवी फुटेज कहीं कहीं पे अपने को मिला, और फिर उसका ट्रेल हम लोगों ने स्थापित किया। हम लोगों जो इनका रूट था, जो गाड़ी चोरी करके लेकर गई थी, उसका रूट राजनांदगांव की तरफ में था। तो राजनांदगांव की तरफ हम बढ़े, वहां की पुलिस से संपर्क किया। राजनांदगांव जिले में भी इस तरीके की चोरियां हुई थी, तो वहां के जो पुलिस है, राजनांदगांव पुलिस के साथ संपर्क करके हम लोगों ने पूरी जो डिटेल्स हैं आपस में शेयर की। उन लोगों ने भी फिर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना चालू किया, और फिर राजनांदगांव पुलिस ने जो चोरी में 10 आरोपियों को उन लोगों ने वहां पे गिरफ्तार किया था। हम लोगों ने जब उनसे पूछताछ की, तो जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में पता चला। मुख्य आरोपी अभी भी राजनांदगांव पुलिस की इसमें नहीं था, कब्जे में नहीं आया था, और वो फरार चल रहा था।
तो जो मुख्य आरोपी है अजय जैन इसका नाम है। इसके बारे में जब और पतासाजी की गई, इसका लोकेशन निकाला गया तो बलौदाबाजार जिले में इसका लोकेशन मिला। फिर दुर्ग पुलिस ने बलौदाबाजार जा करके इसको घेराबंदी करके पकड़ा है। अजय जैन जो है बहुत ही शातिर चोर है। अब तक लगभग 35 मामलों में 35 चोरियां इसने अलग अलग जगह की है और इसी तरह की चोरी ये करता है राशन दुकानों में, यूरिया की दुकानों में। तो इससे पूछताछ करने पर दुर्ग जिले में ही इस साल के 5 अलग अलग मामले में चोरी करना इसने स्वीकार किया है, जिसमें अंडा, बोरी, लिटिया, मचांदुर, नगपुरा, इन जगहों पे चोरियां हुई हैं, जिसमें चावल के साथ साथ खाद की भी चोरी हुई है। इसकी निशानदेही पे हम लोगों ने राजनांदगांव के ग्राम अर्जुनी से जो यहाँ से अंडा थाने से चोरी किया हुआ जो चावल था वो बरामद किया। इसने गांव के पास में उसको तिरपाल से ढक करके रखा हुआ था, वो बरामद किया गया है। साथ साथ जो यूरिया एवं अन्य सामान अलग अलग जगह से चोरी किया गया है वो भी हम लोगों ने कुछ कुछ रिकवर किया और कुछ रिकवर करने की प्रक्रिया चल रही है। अजय जैन से पूछताछ करके इसको विधिवत न्यायिक रिमांड पे लिया जाएगा और क्योंकि ऑलरेडी इसके काफी सारे मामले हैं, अन्य जिलों में भी मामले होंगे तो अन्य जिलों के साथ भी संपर्क समन्वय स्थापित करके बाकी भी जो हमारे यहाँ के जो आरोपी हैं उनको भी हम लोग प्रोडक्शन वारंट पे अपने केस में शामिल करेंगे। कुल लगभग 9 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है, जिसमें जो चोरी के लिए ये गाड़ियां जो पिकअप यूज करते थे, पिकअप भी इसी के कब्जे से हमको बरामद हुआ है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो 8-9 साथी इसके हैं, इनके साथ मिलकर ये ताला तोड़कर घुसते थे, बोरियों को उठाते थे, बोरियों को ले जा करके किसी एक चिन्हांकित जगह पे बोरियों को रखते थे और पीडीएस का जो बोरा था उसको चेंज करके फिर साधारण बोरे में लोग सामान भर करके फिर इसको आगे खपाने का प्रयास करते थे लोग। तो इस सिलसिले में जो कार्रवाई है वो हमारी जारी है और एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, क्योंकि ये जो है ये अंतर जिला चोरी करने में माहिर है और जैसा मैंने पहले बताया 35 के आसपास चोरियां इसने ऑलरेडी की हुई हैं। हम लोगों के पास में एफआईआर की भी लिस्ट है, अभी लगभग 15 एफआईआर की लिस्ट हमको मिल गई है। इसके आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भी जो रिपोर्ट्स में उनकी भी जानकारी निकाली जाए। की वाइफ के नाम पे है, माजदा जो 407 है वो इसकी वाइफ के नाम पे है। पूरी टीम ने लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लगातार पूरा इस ट्रेल को स्थापित करने में कामयाबी मिली हम लोगों को। अगर ये ट्रेल स्थापित नहीं हो पाता तो इसको फिर पकड़ना और इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो पूरी टीम ने, सीसीयू की टीम ने और थाना अंडा की टीम ने काफी ज्यादा मेहनत करके इनको पकड़ा है। सर ये अकेला है कि इसके साथ और कोई आरोपी? इसके साथ और भी आरोपी हैं, जैसा मैंने बताया राजनांदगांव जिले के साथ में हम लोगों की जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था तो उसमें 9 लोगों को राजनांदगांव पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया है और इसकी निशानदेही मतलब इसकी जानकारी हमको मिली कि ये बलौदाबाजार में, तो इसको बलौदाबाजार से गिरफ्तार किया गया। रहने वाले कहाँ? ये राजनांदगांव का रहने वाला है, बसंतपुर थाने का। वहाँ पे निगरानी बदमाश है पहले भी, क्योंकि काफी चोरियां की हैं तो इसकी निगरानी सूची भी खुली हुई है। तो जो भी इसके पुराने रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम लोग माननीय न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो है सजा का प्रावधान किया जाए। सर दुर्ग जिले में जो तमाम थाना क्षेत्र है, जैसा आपने बताया, उस थाना क्षेत्र में कितने दिनों से ये चोरी करा, तो कितने जो चावल इस साल के, जैसे मैंने बताया 5 मामले इस साल के हैं हमारे पास में, मतलब लगभग 3 महीने के आसपास में इन लोगों ने इतनी जो 5 चोरियां हैं वो की हैं। और जिसमें अभी तक तो जो हम लोगों को सूचना मिली है वो पीडीएस के जो चावल है उनके बारे में और जो जो खाद वगैरह का वेयर हाउस को भी टारगेट बनाते थे कि सिर्फ दुकानों को? हमारे यहाँ पे तो अभी तक वेयर हाउस की कोई शिकायत नहीं है। राजनांदगांव में राजनांदगांव पुलिस ने पकड़ा है एक खरीदार को, तो जब प्रोडक्शन वाले में लाएंगे। हाँ, भिलाई ग्रुप में भी कोई है क्या खरीदार? नहीं है अभी भिलाई ग्रुप का कोई। इससे पहले वहाँ पकड़े हैं सर? नहीं, उससे पहले नहीं, अभी पकड़ा वो एक बिचौलिया, कोई बिचौलिया टाइप का है जिसको पकड़े। खरीदे थे उसको पकड़े, हमारे केस में बेचा नहीं। नहीं, बेचने का इस्तेमाल करते थे, बेचने के लिए सारा इस्तेमाल करते थे। रिकवर कितना है चावल पूरा 192 जो बोरे, 192 बोरे वो पूरा मिल गया हमको। इन लोगों ने उसको डंप करके रखा हुआ था, उसको खपाया नहीं था, तो पूरा चावल जो है हमको रिकवर हो गया। गोडाउन थे? नहीं, खेत में तिरपाल टाइप। हाँ, खेत टाइप का था, खुला मैदान था जिसमें
सर ये हर मामले में एक ही गाड़ी उपयोग कर देते हैं कि अलग अलग इनपुट गाड़ियाँ हैं? नहीं, अभी माजदा ही अभी तक सिर्फ माजदा के बारे का ही उसके बाद अपने पिकअप को से बेचते थे। माजदा से लोग फिर उसको पिकअप में पलटी करते थे और उसके बाद फिर उसको बेचने का काम करते बुझवा लीजिए। सेंटर में चौंतीस साल थे। 30 अपराध हो गए। यही वकील है। खुद से लड़का उसको बीच में लेके आओ।